हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 का साइंस में जो पहला लेसन हम लोगों ने स्टार्ट किया था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, उसका लेक्चर नंबर 3 लेकर के हम लोग आए। कल हम लोगों ने इसमें पढ़ा था लिविंग थिंग्स कैन मूव। लिविंग थिंग्स चल सकते हैं जबकि नॉन लिविंग थिंग्स नहीं चल सकते हैं। कल मैंने बताया था कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो खुद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण उनके पास बहुत सारे होते हैं। अब जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पानी की तलाश में जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह रहने के जगह के ढूंढने की तलाश में जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह अपने दुश्मनों से बचने के लिए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह खराब मौसम से बचने के लिए जाते हैं। यानी सभी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग ऑर्गेन हैं, अलग अलग शरीर के अंग हैं। ठीक है, जैसे इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने 2 पैरों का इस्तेमाल करता है, उसी प्रकार से जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं लगभग उनमें ज़्यादातर 6 पैर होते हैं और वो 6 पैर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कुछ कीड़ों में पंख भी होती है और पंख की मदद से वो कीड़े उड़ते भी हैं, है ना। यानी हम लोग ये समझ में आया कि लिविंग थिंग्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चाहे वो भोजन की तलाश में जाएं, पानी की तलाश में जाएं, रहने की जगह की तलाश में जाएं, अपने दुश्मनों से बचने के लिए जाएं या फिर ख़राब मौसम से बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाएं। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग अलग अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंसान तो अपने 2 पैरों का इस्तेमाल करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ज़्यादातर कीड़े जो हैं उनमें 6 पैर होते हैं और उन 6 पैर की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। चिड़ियाँ हैं तो चिड़ियाँ या कुछ कीड़ों में भी पंख होते हैं और पंखों की मदद से वो उड़ते हैं और उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बर्ड्स हैं तो बर्ड्स में 2 पैर भी होते हैं और पंख भी होते हैं। तो बर्ड्स चलने के लिए अपने पैरों का भी इस्तेमाल करते हैं जब छोटा मोटा दूरी उन्हें चलना होता है तो, लेकिन जब उन्हें दूर जाना होता है तो वो अपने पंखों की मदद से उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ज़्यादातर जो चिड़ियाँ हैं वो अपने पंखों की मदद से उड़ करके ही जाते हैं। कुछ चिड़ियाँ ऐसी हैं जो अपने पैरों पर चलते हैं। उसके बाद कुछ वाटर बर्ड्स हैं जैसे कि बत्तख, वो पानी में रहने वाली चिड़ियाँ हैं। तो उसकी बनावट इस तरह से होती है, चाहे बत्तख हो या हंस हो, तो उसका पैर देखते होंगे, उनके पैर की उंगलियों के बीच में एक स्किन होता है, उसे हम वेब्ड फीट बोलते हैं, वेब्ड फीट। तो वो वेब्ड फीट जो है उन पानी में रहने वाले चिड़िया को तैरने में मदद करता है, चाहे बत्तख हो चाहे हंस हो। तो ये हो गया। उसके बाद कुछ चिड़िया ऐसे हैं जो उड़ते नहीं हैं, उन्हें फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच, है ना, पेंगुइन्स, कीवीज, शुतुरमुर्ग का नाम सुने होंगे, वो चिड़िया है लेकिन वो उड़ता नहीं है। तो ऑस्ट्रिच हो गया, पेंगुइन हो गया या कीवी हो गया, ये फ्लाइटलेस बर्ड हैं, ये उड़ते नहीं हैं, लेकिन इनके पैर बहुत मजबूत होते हैं और इन पैरों की मदद से वो काफ़ी तेज़ दौड़ सकते हैं और आसानी से वो चल सकते हैं। यानी कि बर्ड्स में भी आपको मैंने 3 तरह का बताया। एक बर्ड्स बताया जिनके पास पैर और पंख हैं, वो उड़ते भी हैं चलते भी हैं। एक बर्ड मैंने बताया जो पानी में रहता है, तो उनके पैर जो है वो वेब्ड फीट होते हैं ताकि उनको पानी में तैरने में वो आसानी मिल सके। उसके बाद मैंने बताया एक बर्ड ऐसा है जो उड़ता ही नहीं, उसे फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं, जैसे कि आपको ऑस्ट्रिच हो गया, पेंगुइन हो गया या कीवी हो गया। उनके पैर काफ़ी मजबूत होते हैं और मजबूत पैरों की मदद से वो उड़ते हैं या दौड़ते हैं। मछलियों की बात करते हैं तो मछलियों में जो है वो एक पूंछ होता है और फिन्स होता है। मछलियों के पीठ के ऊपर आप देखिएगा निकला हुआ रहता है, उसको फिन्स बोलते हैं। तो वो फिन्स और अपने टेल की मदद से, फिन्स की मदद से वो तैरते हैं और टेल की मदद से वो डायरेक्शन बदलते हैं, मुड़ते हैं।
उसके बाद सांप की हम बात करते हैं तो सांप के पैर नहीं होते हैं, लेकिन सांप फिर भी पानी में तैर सकता है और जमीन पर वो चल भी सकता है। यानी कि उसका जो बॉडी है, उसके बॉडी का जो निचला हिस्सा है, उस निचले हिस्से में स्केल्स होते हैं। स्केल्स को आप लोग चोइटा समझ लीजिए, मछली में जो चोइटा होता है उसको हम लोग स्केल्स बोलते हैं। तो जो सांप है उसके जो निचले हिस्से में जो स्केल्स हैं, उन स्केल्स की मदद से वो जब जमीन पर रेंगते हैं तो अपने पेट, अपने जो उसका जो निचला हिस्सा है उसको वो सिकोड़ते हैं और फैलाते हैं, सिकोड़ते हैं और फैलाते हैं, और इस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। तो सांप जो है वो स्केल्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैमल्स आर एनिमल्स दैट हेयर ऑन देयर बॉडीज। मैमल्स उन जानवरों को कहते हैं जिनके शरीर पर बाल हो, या उन जानवरों को कहते हैं जो जमीन पर रहते हैं और उनमें 4 लिम्स हो। 4 लिम्ब, 4 पैर हो। इंसान में भी 4 लिम्ब है, लेकिन हमारा 2 पैर है और 2 हाथ है। गाय में, बकरी में, भैंस में, शेर में, बाघ में, हिरन में, इन सब में 4 लिम्ब है। इनमें हाथ 2 और 2 पैर नहीं है, बस 4 पैर ही है ना। तो 4 लिम्ब होते हैं। इन 4 लिम्ब की मदद से वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कुछ अदर मैमल्स भी हैं, डॉल्फिन और सील्स, तो ये तैर सकते हैं, ये तैर सकते हैं। जो डॉल्फिन और सील्स में पैडल होता है, वो पैडल उनको तैरने में मदद करता है ना। डॉल्फिन तो मछली हो गई। यानी कि ये मैमल्स ऐसे हैं जिनमें हमेशा 4 लिम्स होते हैं। इंसान भी एक मैमल है ना। मैमल उन्हें कहते हैं जो खास करके अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें मैमल कहते हैं। तो मैमल में 4 लिम्ब है, इंसान में भी 4 लिम्ब है, लेकिन 2 लिम्ब हम लोगों का हाथ के रूप में है और 2 लिम्ब पैर के रूप में है। गाय में 4 पैर के रूप में है, वो 4 लिम्ब कहेंगे, है ना। चलिए अगला टॉपिक है डू प्लांट्स मूव। क्या प्लांट चल सकता है? तो जवाब है कि हाँ, प्लांट भी चलता है, लेकिन प्लांट हॉरिजॉन्टल नहीं चलता है। प्लांट पचरुखिया में अगर हम बोएंगे तो वो मेहंदिया नहीं चला जाएगा, बल्कि वो ऊपर बढ़ेगा, उनकी टहनियाँ सभी डायरेक्शंस में बढ़ेंगी। यानी प्लांट जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं चलता है, वो वर्टिकल चलता है ना। आगे देखते हैं। तो प्लांट, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो सूर्य की रोशनी में उनके पत्ते जो हैं वो सिकोड़ जाते हैं, है ना। उनको टच मी नॉट प्लांट भी हम लोग कहते हैं, छुई मुई का पौधा कहते हैं। या सूर्यमुखी का एक पौधा है जिसके फूल जो हैं वो सूरज की रोशनी में की तरफ घूम जाते हैं, सूरज की रोशनी की तरफ उनके फूल जो हैं वो घूम जाते हैं, है ना। यानी कि पौधों में भी मूवमेंट होता है, पौधों में भी मूवमेंट होता है। अब चलिए, अब अगला टॉपिक है लिविंग थिंग्स नीड अ सुटेबल प्लेस टू लिव। मतलब कि जो जिंदा चीज़ें हैं उनको जिंदा रहने के लिए एक सही जगह की ज़रूरत होती है। जो जिंदा चीज़ें हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए एक सही जगह की ज़रूरत होती है। आपका घर है, आप घर में सुरक्षित होते हैं, घर आपको ख़राब मौसम से बचाता है, सभी तरह की चीज़ों से घर आपको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वो आपके रहने की सबसे सूटेबल प्लेस है। तो हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग चीज़ का रहने का एक सूटेबल जगह होता है ना। आगे देखते हैं। अब जैसे कि नारियल का पौधा की हम बात करते हैं, तो नारियल का पौधा खास करके समुद्र के किनारे मिलेगा, क्योंकि उसको उगने के लिए नमकीन पानी और गर्म क्लाइमेट, वार्म रीजन की ज़रूरत होती है ना। आगे देखते हैं। अब जंगली घोड़ा होता है, तो ये खास करके आपको सूखी जगहों पर पाया जाता है, मरुस्थल में। चीता वगैरह है, ये भी आपको सूखी जगहों पर पाया जाएगा जहाँ घास का मैदान वगैरह हो। उसके बाद पोलर बियर, ये ऐसा भालू है, या आर्कटिक फॉक्स, पेंगुइन, जो बहुत ठंडे जगह पर रहता है। ये उन पहाड़ियों पर रहता है जहाँ पर बर्फ ज़्यादा गिरता है ना। तो कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जैसे कि गौरवैया, कौवा, वो हर जगह रह सकते हैं। उनके शरीर की बनावट इस तरह की है कि वो हर जगह रह सकते हैं। यानी हम लोग ये समझ में आया हम लोगों को कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए शरीर के अलग अलग अंग उनके पास हैं। इंसानों के पास 2 पैर है,
जानवरों के पास 4 पैर है, 4 लिम्ब है, कुछ जानवरों के पास पंख है, कुछ जानवरों के पास पंख और पैर दोनों है, कुछ जानवरों के पास टेल्स और फिन्स था मछली के पास, कुछ जानवरों के स्केल्स हैं सांप के पास, और कुछ जानवर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए एक सूटेबल कंडीशन चाहिए, एक सूटेबल जगह चाहिए, तभी वो सरवाइव कर पाएगा, जिंदा रह पाएगा। आप पानी के अंदर नहीं रह सकते हैं, मछली पानी के बाहर नहीं रह सकता है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर की बनावट जो है वो किस जगह पर रहता है उस पर निर्भर करता है। यानी कि हर ऑर्गेनिज्म हर जगह नहीं रह सकता है, सभी के रहने की अलग अलग सूटेबल जगह होती है ना। तो ये हम लोगों ने 2 टॉपिक आज पढ़ा। लिविंग थिंग कैन मूव और डू प्लांट्स भी मूवमेंट, प्लांट्स पे भी मूवमेंट होता है, लेकिन वो मूवमेंट हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। प्लांट्स हमारी तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, उनकी टहनियाँ चारों तरफ बढ़ती हैं, उनमें मूवमेंट होता है। सूर्यमुखी के फूल में भी मूवमेंट होता है, जिधर सूरज की रोशनी होगी वो उधर घूम जाता है ना। चलिए आज यहीं तक, ओके, दैट्स ऑल।